तो माताजी कलेऊ देने के लिए, भोजन देने के लिए खेतों में गई थी। राजेंद्र बाबू बिना पूर्व सूचना के गांव घर पहुंचे तो पता चला माताजी खेतों में गई हैं। तो कहा चलो खेतों के तरफ चलते हैं। पुलिस की गाड़ियां हाँ 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 हाँ। आहा, इस देश की माताओं ने जो एक अक्षर नहीं पढ़ी थी, ऐसा बेटा पैदा किया जिसकी लिखी कापियां आज भी संरक्षित है, क्योंकि वो साक्षर नहीं थी लेकिन आत्मा से वो निरक्षर भी नहीं थी। शिक्षालय की शिक्षा नहीं थी लेकिन संस्कार की शिक्षा पूरी थी उनके जीवन में। पुलिस की गाड़ियां पहुंची, माताजी हाथ जोड़ के बोली भैया हम तो भोजन देने आए, आप लोग कैसे आए, कौन हो? तो पुलिस वालों ने कहा हम तो दिल्ली से आए माताजी। अरे मेरा राजेंद्र भी दिल्ली में ही रहता है, मैं उससे कहा करती थी मत जाओ, खतरनाक लोग रहते हैं। कोई गलती हो गई क्या? ओहो कोई गलती हुई होगी, तुम लोग पकड़ने आए हो, मिलेगा तो एक थप्पड़ मार के कहूंगी अब दोबारा मत जाना। राजेंद्र बाबू निकले, चरणों में गिर पड़े, माँ मैं राष्ट्रपति बन गया। तो माताजी बोली बेटा ये क्या होता है? और जब राजेंद्र बाबू जाने लगे तो माताजी बोली बेटा जरा ठीक से रहना, देखना कोई कलंक न लगने पाए, धब्बा न लगने पाए। इतना विद्वान देश का प्रथम राष्ट्रपति, लेकिन माँ ने उनको भी समझाया यही वात्सल्य है। यहां बहुत बच्चे बैठे हैं, बड़े हैं, माँ जीवित है, पिता यदि जीवित हैं और कुछ समझा रहे हैं, अच्छा न लगे तो भी उनकी बात सुननी चाहिए। यदि आप नहीं सुनोगे तो उनका वात्सल्य मर जाएगा, और किसी का वात्सल्य मर गया ना तो समझना उस पिता का पुत्र मर गया, उस मैया का पुत्र मर गया। क्योंकि बेटा जब ये कहता है मैं बड़ा हो गया, अब एक अक्षर मत बोलिए, चुप हो जाइए, मुझे सब कुछ पता है, तो आप एक बुजुर्ग पिता को नहीं टोकते हैं, उसके वात्सल्य को टोकते हैं। माँ यशोदा को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के ब्रह्मा जी से कहते हैं, अपनी माया से कहते हैं देख लो मैं मायाधीश हूं, लेकिन मेरी लीला पर मैया को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये वात्सल्य है। और भक्ति के जो 5 भाव हैं, उन 5 भावों में वात्सल्य भी एक भाव है। और श्री कृष्ण के इस कृत्य पर मैया को भरोसा नहीं है, ये कोई नास्तिकता नहीं है, ये भी एक भक्ति ही, यह भी एक भक्ति ही है। और सक्टासुर का वध हुआ। भगवान ने सकट को क्यों तोड़ दिया? अच्छी गाड़ी थी, सामान रखा जाता था, लेकिन प्रभु ने गाड़ी को तोड़ा। तोड़ने से तो नंद बाबा का नुकसान हुआ ना। जब नंद बाबा रखे थे तो भगवान कृष्ण भी छोड़ देते, लेकिन गाड़ी को तोड़ दिया। बैलगाड़ी में 2 बैल लगते हैं, और जीवन भी एक गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी भी यात्रा करती है, जीवन भी यात्रा करता है। गाड़ी में 2 बैल होते हैं, और बैल धर्म के प्रतीक हैं, और जीवन भी गाड़ी है। और हमारे जीवन में भी 2 धर्म है, लोक धर्म और परम धर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म में रहना, निधन भी हो जाए तो कोई डर की बात नहीं। और फिर एक जगह कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब वो धर्म में रहने की बात करते हैं, निधन भी हो जाए तो धर्म न छोड़ना, तो फिर कहते हैं धर्म को छोड़ करके आओ। एक लोक धर्म है, एक परम धर्म है। यदि लोक धर्म के द्वारा परम धर्म बाधित न हो रहा हो तो लोक धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इस लोक धर्म के द्वारा बहुतों ने प्रभु को पाया है। श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा करके भगवान के बाप को श्राप देने की क्षमता रखते थे। उन्होंने देवी देवता की पूजा नहीं की, भगवान अपने माता पिता की पूजा की, और सामर्थ्य इतना। श्रवण कुमार के माता पिता का सामर्थ्य देखो, दशरथ जी महाराज को श्राप दे दिया। श्रवण कुमार का सामर्थ्य देखो कि
जो श्राप दे सकते थे दशरथ जी महाराज को, ऐसे माता पिता की प्राप्ति उनको हुई। पुत्र में भी सामर्थ्य, माता पिता में भी सामर्थ्य। लोक धर्म का बहुत महत्व है। हमारे शास्त्रों ने लोक धर्म को बहुत महत्व दिया है। पूरा रामचरितमानस लोक धर्म की ही महिमा गाने वाला है। पिता की क्या मर्यादा है, भाई भाई के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, माता के प्रति कितना आदर भाव होना चाहिए, ये पूरा लोक व्यवहार का ही तो संस्कार श्री राम ने दिया है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति की चर्चा तो उन्होंने कभी कभी की है, लोक व्यवहार को तो बहुत सजाया। लेकिन लोक व्यवहार के द्वारा, लोक धर्म के द्वारा परम धर्म बाधित हो रहा हो, तब अंतिम बात श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। अब तुम लोक धर्म को छोड़ करके मेरे में आओ, क्योंकि लोक धर्म का आधार शरीर है और शरीर नाशवान है। तो जब लोक धर्म का आधार ही नाशवान है तो लोक धर्म भी नाशवान है। जब शरीर नाशवान है तो संबंध भी नाशवान है, उसके द्वारा जो संबंध बनाए गए वो भी नष्ट होगा। लेकिन परम धर्म नाशवान नहीं है। हमारा आपका पिता पुत्र का जो संबंध है ये टूट जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम जीव हैं और श्री राम से, कृष्ण से, शिव से जो हमारा संबंध है, किसी जन्म में उनसे हमारा संबंध न टूटा है, न टूट रहा है, न कभी टूट सकता है। हम इस जन्म में जिनसे संबंध पाए उनके प्रति अनुराग रखें, लेकिन भगवान हमारे सदा सदा के अपने हैं, ये पूरा ज्ञान रखें। हमारे पिता इस जन्म में, फिर पिछले जन्म में कोई दूसरे रहे होंगे, अगले जन्म में फिर कोई होंगे, लेकिन भगवान हमारे नहीं बदलते हैं। हर जन्म में भगवान हमारे वही हैं, हमारे प्रभु हमेशा वही है। तो वहां जो गाड़ी थी उसमें दोनों बैल नहीं, दो बैल होते हैं, धर्म दो होता है। बैल मतलब वृषभ मतलब धर्म। तो वहां न तो लोक धर्म था न परम धर्म था। भगवान को नहीं मानते हैं तो माता पिता को तो मानो। भगवान को नहीं देखा है तो माता पिता को तो देखा है ना। अंगुली पकड़ के किसने चलाया? पिता ने। मलमूत्र किसने धोया? मैया ने। पढ़ाया लिखाया किसने? माता पिता ने। अपने खर्च काट करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो उस परमात्मा को नहीं देखा है तो पृथ्वी के परमात्मा को तो देखा है ना। बाप बेटे दोनों बीमार हो और पैसा केवल एक दवाई लाने भर की हो, तो सच बताओ किसकी दवाई आएगी? बोलो ना। पिता दवाई नहीं लाएगा, पुत्र के लिए दवाई लाएगा। अब इससे बड़ा भगवान पृथ्वी पर कौन मिल सकता है कि पैसे कम हो तो पिता अपनी दवा नहीं लाएगा, अपने बेटे की दवा लाएगा। भोजन कम हो तो मैया स्वयं खा लेगी कि अपने बेटे को खिला देगी? बोलो ना। बेटे को खिलाएगी ना। तो अब इससे बड़ा भगवान किसको खोज रहे हो? मान लो इनके प्रति आस्था नहीं है तो जिसे नहीं देखा उसी के प्रति आस्था रखो। लेकिन एक बार मैं असंदिग्ध रूप में एक बात कह देना चाहता हूं, जो माता पिता के भक्त नहीं होते हैं वो भगवान के भी भक्त नहीं हो सकते। कोई ऐसा उदाहरण आप बताओ। आप कहोगे प्रहलाद। अरे साहब, प्रहलाद जो पिता की भक्ति की है, कौन किया होगा? जब भगवान ने कहा वरदान मांगो तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु यदि आपके स्वर्ग में मेरे पिता के लिए जगह नहीं है तो प्रहलाद भी वहां रहने को तैयार है। मैं अपने सत्कर्मों से ऐसा वैकुंठ बनाऊंगा, ऐसा स्वर्ग बनाऊंगा कि मैं तो रहूंगा, मेरे पिता भी रहेंगे। प्रहलाद से बड़ा कोई भक्त हो सकता है? जहर खिलाने वाले पिता के लिए भी भगवान से सदगति की मांग, यही तो पितृभक्ति है। मैं भी आपसे यही कहूंगा कि जैसे प्रहलाद ने भगवान से कहा मेरे पिता के लिए भी वैकुंठ में जगह देना, आप भी कोई ऐसा घर न बनाना जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग पिता को जगह न मिल पाए। आप ऐसा कोई महल न बनाना कि अपनी बूढ़ी माता को उस घर में न रख पाओ और कह दो कि ये बूढ़ी माता रहती है तो मेरा घर खराब हो जाता है। आप कोई ऐसा महल न बनाना
जिस महल में बूढ़े बुजुर्ग पिता को रखने में असुविधा महसूस हो। आप तीर्थों के वृद्धाश्रमों में जाओ, गरीबों की ही बात नहीं, बड़े बड़े घरों के पिता और माता उस वृद्धाश्रमों में रहने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उन महलों में उनके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए जगह नहीं है। लेकिन प्रहलाद कहते हैं, प्रभु उस स्वर्ग से मेरा कोई संबंध नहीं जिस स्वर्ग में मैं अपने पिता को न रख सकूं। मेरे धर्म से, मेरे सत्कर्म से, मेरे भाग्य से, मेरी अच्छाइयों से यदि कोई स्वर्ग बना है तो उस स्वर्ग में पहले मैं पिता माता को रखूंगा, तब उस स्वर्ग में प्रहलाद का आसन लगेगा। जो अपने माता पिता का भक्त नहीं हो, भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। जो जन्म देने वाले की भक्ति नहीं कर सकता, वो भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है? पाखंड हो सकता है, भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भगवान की भक्ति करना चाहे और कह दे हम पिता को नहीं मानेंगे और परम पिता को मानेंगे, हम अपनी माँ को नहीं मानेंगे और जगत जननी को मानेंगे। ऐसा हो ही नहीं पाएगा। जीवन में कोई न कोई धर्म होना चाहिए। धर्म रहित जीवन को भगवान तोड़ देते हैं। ये सकट भंजन इसी का संकेत है। धर्म सहित जीवन हो, धर्म रहित न हो। प्रभु 1 वर्ष के हुए तो तृणावर्त आया। ये तृणावर्त बड़ा अभिमानी है, सबको तृणवत मानता है, सबको तुच्छ मानता है। इस जगत में तुच्छ कुछ भी नहीं है। हमारी दृष्टि तुच्छ हो सकती है। जब परमात्मा की सृष्टि है तो ऐसा क्या है जिसका हम त्याग कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं? जो भी निर्माण है सब अद्वितीय है, अद्भुत है। लेकिन अहंकारी वह है जो अपने अलावा सबको तुच्छ मानता है। भगवान ने तृणावर्त का वध किया और फिर नामकरण किया। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया कृष्ण जी का, बलराम जी का। बड़ा प्यारा नाम है कृष्ण, मुंह मीठा मीठा हो जाता है। राम और कृष्ण ये दोनों नामों ने बहुत आकर्षित किया। वैसे तो कृष्ण बोलो ना, गुजराती तो कृष्ण कृष्ण कहते हैं, जीभ ही उलट जाती है। ये कृष्ण नाम ऐसा है ना कि जीवन को पूरा बदल के रख देता है। कृषिर भूर्वाचकः शब्दः, कृष्ण में जो कृष शब्द है वो अलग है और अलग है। कृष शब्द भूमि का वाचक है और शब्द निवृत्ति मोक्ष का वाचक है। तो कृष्ण वह है जो आपकी भूमि को उपजाऊ योग्य बना देता है, उसी को कृष्ण कहते हैं। जो आलसी किसान होते हैं उपजाऊ भूमि को भी ऊसर और बंजर बना देते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत ही नहीं करते। कुदाल नहीं चलाया, पानी नहीं डाला, खाद नहीं डाला, ध्यान नहीं रखा, रखवाली नहीं की, अच्छी भूमि भी बंजर बन गई। अच्छा, आप खेत को जोतिए, बोइए, गेहूं बोइए, गेहूं के साथ खरपतवार भी उगाता है। बोया गया गेहूं जमा खरपतवार। किसान घबराता नहीं है, खेतों में पहुंच जाता है, खरपतवार को निकाल निकाल के फेंकता है, फिर सींचता है, फिर खाद डालता है। 15 दिन बाद फिर खरपतवार जबते, फिर खुरपी लिया, फिर कुदाल लिया, फिर खेतों में। और ये खरपतवार है बिना बोए उग जाते हैं, तगड़े ढंग से उगते हैं। लेकिन किसान है कि मानता नहीं है। अब हमारे बीज थोड़े बड़े हो गए तो किसान कहता है अब खरपतवार उगे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा वृक्ष अब बड़ा हो गया है। आम का पेड़ लगाइए, यदि आम छोटा है तो बकरी से रखवाली करनी पड़ेगी, लेकिन आम बड़ा हो जाएगा तो फिर तब तो हाथी घोड़े भी घूमते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी खेत की मिट्टी से ईंटा बना मकान बना। आप अपनी कोठरी को बंद करिए, जंगला को बंद करिए, दरवाजे में ताला लगाइए, पर्दा लगाइए,
पोछा ओछा लगा करके चले जाइए, 5 दिन के बाद आइए, फिर धूल मिलेगी कि नहीं बोलो। तो जब पर्दा लगाया था, ताला लगाया था, रोशनदानी बंद था, खिड़की बंद थी, तो ये धूल कहाँ से आ गई? इसका मतलब घर में धूल लाने के लिए खिड़की बंद भी कर दिया, रोशनदानी बंद भी कर दिया, दरवाजे में ताले लगा दिए, तो भी कचरा आ जाएगा, धूल आ जाएगी। ऐसे बहुत सजग सावधान रहेंगे तो भी कोई न कोई त्रुटि जीवन में आ सकती है। जानने वाले लोग घबराते नहीं है। आए, पोछा लगाना शुरू किया, क्योंकि प्रकृति का पता है। जो खेत की समस्या है, जो घर की समस्या, वही स्तन की समस्या है। क्योंकि जिस मिट्टी से वो खेत बना है, उसी से घर बना है, और उसी से ये भी घर बना है। रामायण सुनो, भागवत सुनो, पाठ करो, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, लेकिन बुराइयों के कचड़े आते ही रहते हैं, पाप बनते ही रहते हैं, दोष बनते ही रहते हैं। कृष्ण वह है जो अंदर बैठी हुई बुराइयों को निकाल निकाल के बाहर करता रहता है। आप उनकी कथा सुनते रहिए, उनका स्मरण करते रहिए। तो जो हमें अच्छा बना दे, उपजाऊ योग्य बना दे, बंजर न होने दे, उसी को कृष्ण कहते हैं। गौरीगंज, अमेठी और आसपास के क्षेत्रों के लोग बड़े बुद्धिमान हैं। ये पूरा अवध क्षेत्र बुद्धिमानों का है। भागवत सुन के कन्हैया का नाम ले लेके कहते हैं, सरकार अब अंदर झाड़ू आप लगाइए। और जब भगवान झाड़ू लगा देंगे तो एक एक कचरा निकाल के बाहर कर देंगे। 20 साल 30 साल पहले तो इतनी भागवत नहीं होती थी, लेकिन कचरवा साफ हो गया है। इसीलिए जब देखिए हर महीने में 2-4 भागवत इस क्षेत्र में हो ही रही है। एक कन्हैया, तुमने क्या कचरा साफ किया है। जिनके अंदर से वो गंदगी निकाल देते हैं, उन लोगों का जीवन ऐसा ही होता। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। उनके हजारों नाम हैं, जो प्रीतिकर हो, रुचिकर हो, लिया जाए, लेकिन नाम उन्हीं का लेने जाए। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, खूब जाने नटवर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। ग्वालों ने पुकारा है, ग्वालों ने पुकारा है, कह करके ग्वाला, मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। जय गोविंदा, जय गोपाला, जय गोविंदा, जय गोपाला। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे।
भगवान का नामकरण, नाम से काम का बहुत महत्वपूर्ण संबंध रहता है। 80% तक जैसा नाम होता है व्यक्ति का, वैसा ही धीरे धीरे काम भी होता है। रावण का नाम शुरू से ही रावण था और राम जी का नाम शुरू से ही राम था। ऐसा थोड़े कि राम बने तब नाम राम रखा गया। मैं अपना नाम बताऊं, हमारे बड़े भैया जी का नाम वीरेंद्र जी था। उनसे जो दूसरे नंबर के प्रधानाचार्य, उनका नाम श्री कामेश्वर जी, और मेरा नाम शुरू से ही राधे श्याम। हमने पिताजी से पूछा ये राधे काय को जोड़ दिया हमारे नाम में, वीर काम, हमारा भी कुछ दूसरा नाम पता नहीं। पिताजी बोले पता नहीं तुम्हारे नाम में कैसे, हमारा मन हुआ इसका राधे श्याम रख दो। ये कोई बाद में मैंने नाम रखा हुआ नहीं है। काम से बहुत संबंध, नाम अच्छा होना चाहिए। हमारे यहाँ तो नाम का इतना ध्यान रखा गया, नाम अच्छा होना चाहिए। अब भगवान की बाल लीला प्रारंभ हुई है। लीनयति इति लीला, पाणिनि व्याकरण में ली आश्लेषणे धातु है। आश्लेष का अर्थ है लीन कर देना, जो अपने आप में आपको लीन कर दे, आत्मसात कर ले, अपने में डुबा दे, उसी को तो लीला कहा जाता है। भगवान की अनेक तरह की लीलाएं हैं। वो बाल लीला करते हैं, पौगंडावस्था की लीला करते हैं, युवावस्था की लीला करते हैं, रास लीला करते हैं, बंसी बजाने की लीला करते हैं, दैत्यों के वध की लीला करते हैं, विवाह लीला, वो सब लीलाएं तो हैं। जो आपको लीन कर दे उसी को लीला कहते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विश्व विश्रुत विद्वान, अंग्रेजों के जमाने के, अंग्रेजों के जमाने में नील दर्पण नाम का एक नाटक था। जगह जगह मंचन किया जाता था और भारतीय लोगों को जागरूक किया जाता था कि अंग्रेज लोग नील का व्यापार भारतीय लोगों से करते हैं, नील खरीदते हैं और महंगे दामों पर बेचते हैं। भारतीय कलाकार भारतीय व्यापारी बनते थे और भारतीय कलाकार ही अंग्रेज अफसर बनते थे। नील दर्पण नाम के नाटक का आयोजन हुआ। उद्घाटन के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को बुलाया। जब कलाकार अभिनय के चरम पर पहुंचे और जब एक अंग्रेज अधिकारी उठाया कोड़ा, डंडा, और भारतीय व्यापारियों को लगा मारने, और भारतीय व्यापारी जब चिल्लाने लगे, आंसू बहाने लगे, अभिनय हो रहा था, उधर पिटाई का अभिनय, इधर रुदन का अभिनय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लीला ने इतना लीन किया, आत्मसात किया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर सीधे मंच पर पहुंचे, निकाला जूता, अंग्रेज अफसर को 3-4 मारा, पर्दा गिरा, नाटक बंद हुआ। जब अंग्रेज सब कलाकार पिट गया तो फिर कैसे लीला करेगा। नाटक का प्रबंधक मंच पर माइक लिया और आंसू बहाते हुए कहा कि मेरे कलाकार को ईश्वर चंद्र जी ने मार दिया। इस बात का दुख नहीं है, खुशी इस बात की है, आज मेरी कला सफल हो गई। इतने बड़े विद्वान ने इस नाटक को सत्य समझ लिया। और यही नाट्य कला की धन्यता है, जब नाटक नाटक न लगे, नाटक सत्य हो जाए। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतने डूब गए कि नाटक को सत्य समझ बैठे। तो नाट्य कला धन्य हो गई कि नहीं, कलाकार धन्य हो गया कि नहीं, इससे बड़ा पुरस्कार क्या मिलेगा। और जरा सोचिए, साधारण कलाकार जब नाटक करते हैं तो ये होता है। ये रामानंद सागर वाला जब सीरियल चल रहा था ना, इस बार नहीं, शुरू में रविवार को चलता था, रोड बंद हो जाता था, लोग इतने डूब के देखते थे। एक फौजी अपने घर आया था, पत्नी ने कहा रामायण आ रहा है देख लो। कहा तो मैं देखता ही हूँ, चलो चलो लगाओ।
अब टीवी खोली गई। उस दिन संजोग से सीता हरण जी की लीला आ रही। सीता हरण, रावण आया सीता माता जी को लेके भगा और कहने लगा कोई है माई का लाल तो बचा लो, बुला लो सीता अपने राम जी को और लक्ष्मण जी को, देखता हूं कितने वीर हैं। और जब माता जी रोने लगी, आंसू बहाने लगी, रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैकहेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure, 100% placement record. Come, give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. इस कथा के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। भूत भावन की होली, बरसाना की होली, फूलों की होली, उमंगों की होली, होली के रंग अनेक। सुभारती पर भक्ति भाव के रंगों की होली से हर पल हो सराबोर, एक कदम मोक्ष की ओर। सभी दर्शकों को रंगोत्सव की शुभकामनाएं। Fit for moksha. इस कथा के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। पंडित भानुकृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2021, समय दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे, कालका मंदिर, ग्राम कुटरैली, जिला भिंड, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। कथा का सीधा प्रसारण देखिए सिर्फ सुभारती टीवी पर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम महाकाल ज्योतिष में। और मैं हूं एक बार फिर आपके साथ रश्मि मेनन। दोस्तों, हर घर के निर्माण में कुछ ना कुछ वास्तु दोष रह जाते हैं, क्योंकि वास्तु के अनुसार हर चीज को घर में बनाना हमेशा मुमकिन नहीं रह जाता। आपके घर में भी इसी कारण से वास्तु दोष का प्रभाव बना रहता है, जो कभी लोगों को बीमार करता है तो कभी धन की परेशानी खड़ी करता है। लेकिन इन दोषों से बचने के लिए उपाय होते हैं, जिन्हें आजमाकर आप वास्तु दोष से खुद को बचा सकते हैं। और यही उपाय आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित मनोज तिवारी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, जैसे कि हम बात करेंगे वास्तु दोष की, तो ऐसा होता है कि घर बनाते समय ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर घर को बनाना चाहिए? जी, बिल्कुल सही आपने सवाल किया है, क्योंकि अगर देखा जाए इंसान हर चीज तो देख लेता है, लेकिन जब घर बनाने लगता है तो ये नहीं देखता है कि जमीन की हमारा जो है, इस जमीन को हमें देखना है कि इस जमीन में किस तरफ हमको क्या करना है। घर में जो है नक्शा जो बनाते हैं, जैसे कि घर का मॉडल जो तैयार करते हैं, उस मॉडल में अगर देखना है कहीं वास्तु का प्रभाव तो ऐसा नहीं पड़ सकता है कि ऐसे बना देते हैं, बनाने के बाद घर में जो है वास्तु का प्रभाव। इसलिए सर्वप्रथम घर बनाने से पहले वास्तु दोष की जो है पूर्ण रूप से जो है उसका विश्लेषण कराएं या किसी के माध्यम से जानकारी ले करके फिर उसके बाद में करें। अगर वास्तु दोष आपके घर में है, आपने घर मान लो बना ही लिया है,
घर में आप रह रहे हैं, वास्तु दोष आपको जो है परेशान कर रहा है, आपके जीवन में स्थिरता नहीं बनने दे रहा है, करियर में लाभ नहीं हो रहा है, परिवार में कलेश हो रहा है, जीवन में स्थिरता नहीं बन पा रही है, तो आप ये सोचिए कि वास्तु दोष है तो हमारे घर में इसको जाना कैसे जाए और जानकारी कैसे होने के बाद इसका उपाय कैसे किया जाए। तो पहली चीज तो आप जान ले कि घर में अगर कोई समस्या ऐसी होती है, दुर्व्यवहार यानी कोई कष्टदायी दुखदायी चीजें आती हैं या कोई प्रॉब्लम होती है घर में, तो भी समझ लें कि वास्तु का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे परिवार में है, हमारे घर में है, हमें दिक्कत दे रहा है। और उसको इसका उपाय करने के लिए आपको करना क्या है, केवल छोटा सा उपाय है जो आपको क्या करना है कि एक जो है शनिवार के दिन आपको ध्यान रखना है कि 4 कोने पे आप एक प्लेट जो है 4 प्लेट रख दीजिए और 4 प्लेट आप जो है हर शनिवार को जो है एक नमक जो है ले करके और चारों तरफ जो है मतलब उसको कोने कोने पे रख दीजिए। साथ साथ में घर में कोई भी कार्य करते हैं तो नमक का पोछा जो है जरूर नमक डाल करके पोछा से साफ करें, तो ये समझिए वास्तु का प्रभाव भी खत्म होगा, साथ साथ में आगे उन्नति मिलेगी। और ये भी देखें कि ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, वास्तु का प्रभाव हो रहा है हमारे घर में, ऐसी कोई समस्या हो गई जिसके कारण जो है इसको नहीं दूर हो रहा है छोटे मोटे उपाय से, तो वास्तु का एक निवारण होता है, शांति होती है, जो पूजन घर में आप जो है वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से बैठ करके करवा सकते हैं। इसकी निवारण होने के बाद आपके वास्तु का प्रभाव भी हटेगा और जैसा भी पंडित जी बताते हैं उस माध्यम से आप कीजिए, आचार्यों के माध्यम से कीजिए और लाभ आपको जरूर होगा। जय श्री राम। पंडित जी इस विषय पर ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बता दें। जन्म स्थान है हमारा महाराष्ट्र, जन्म तिथि हमारी 1988 है जी, और जन्म का समय? जन्म का समय है 10:05। जन्म की तिथि पूरी बताइए आप, तारीख और महीना। 10/7/1988। जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी से जानना चाहते हैं कि हमारा ऑटो पार्ट का बिजनेस का काम हो रहा था यहाँ पे मुंबई में, तो वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, कुछ दिनों से बहुत सी अड़चने आ रही है इसमें। जी जय श्री राम। जय श्री राम महाराज। वृश्चिक लगन और वृष राशि बनती है आपकी। जी महाराज। लग्नेश के स्वामी मंगल और राशि के स्वामी आपके जो है वो आपका शुक्र बनता है। लग्नेश का स्वामी आपका मंगल जो है इस समय विराजमान है, अगर देखते हैं पंचम में, और जो है राशि का स्वामी आपके वृष स्वामी शुक्र होता है। शुक्र की स्थिति देखते हैं जो 7वें भाव में। प्रश्न ये बताइए, कोई जो कार्य करते थे पार्टनरशिप का तो नहीं था आपका? ऑटो पार्ट का काम जो करते हैं उसमें आपके जो है समस्याएं लगभग में आ रही हैं, 2 सालों से समस्याएं आ रही हैं, ये भी मैं कहूंगा। 2 साल से आपके जीवन में स्थिरता नहीं बन पा रही होगी, जैसा आप चाहते हो वैसा हो नहीं रहा है। बिजनेस आपका धीरे धीरे एकदम डाउन होता जा रहा होगा, क्योंकि लोखंड का काम आपको सूट नहीं कर रहा है और जब से आपने इसमें हाथ डाला है तब से आपने नुकसान के सिवा कुछ अच्छा कार्य नहीं किया होगा। आप मोटर पार्ट का कार्य करते हैं, आप बिजनेस आपका अगर आप करते हैं, अगर मोटर पार्ट का कार्य प्रारंभ कर दिए हैं तो इसका निवारण कीजिए, क्योंकि शनि आपके ऊपर अनिष्ट है और जब तक शनि आपका सपोर्ट नहीं करेगा तो लोखंड का कार्य आप नहीं कर सकते। और लोखंड कार्य करने के लिए आप शनि को मजबूत कीजिए, मंगल को मजबूत कीजिए और तभी आपको लाभ हो सकता है। और शनि मंगल आपका कमजोर होकर के आपके पत्रिका में बैठा हुआ है, शनि और मंगल का आप उपाय कीजिए, लाभ जरूर होगा। शनि के लिए आपको करना क्या है कि शनिवार को आप जो है शनि मंदिर जा करके, शनि को मंदिर में जा करके जो है सरसों के तेल से अभिषेक करना है और काले चीजों का आपको दान करना है, ये ध्यान रखना है। आप इसको करिए और मंगलवार के दिन आपको जो है भगवान बजरंग बली का जो है उपासना करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है। अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो तो उसका पाठ कीजिए, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। जय श्री राम। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी दर्शकों को भी ये बता दूं कि यदि वो पंडित जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर लगातार उनकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहे हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से बात कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वास्तु दोष से संबंधित ही परेशानी हो तो ही वो हमें कॉल कर सकते हैं। उनकी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो आप हमें कॉल करके पंडित जी से बात करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। तो पंडित जी आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, यदि वास्तु दोष को ध्यान में ना रखते हुए अपने कोई मकान का निर्माण करवा लेता है तो उसके बाद में उसे किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जैसे कि उसके घर में कोई घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम होती हो या कोई हानि हो, परिवार हानि हो जाए, या ऐसा नहीं घर में गाय भैंस है ऐसी भी स्थिति होती है, गाय भैंस का या कुछ ऐसा नुकसान इंसान को मतलब ऐसा लगेगा कि जिसमें उसको लगे कि हाँ कि ऐसी प्रभाव है,
उसके प्रभाव कब होते हैं ये भी जान लीजिए कि प्रभाव होने के उसके जैसे घर के प्रभाव जो प्रारंभ होता है, घर बनाया आपने तुरंत रहना प्रारंभ किया तो ये नहीं कि आप आज घर में प्रवेश किए तो कल आपको समस्या हो सकती, ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आपको समस्या देगा। और जब समस्या देगा तो बड़ी समस्या देगा, क्योंकि वास्तु ऐसा प्रभाव है कि वास्तु दोष का प्रभाव जब पड़ता है कुंडली पर या परिवार पर, घर पर पड़ता है तो वो समझ लीजिए वास्तु से रहित अगर रहता है तो अच्छा है। अगर वास्तु उसके ऊपर है, प्रभाव है, उसके घर में प्रभाव वास्तु दोष का है तो उसको ये देखना चाहिए कि हमको ये समस्या हो रही है तो इतने दिनों से हो रही है तो क्यों हो रही है, और ऐसी समस्याएं क्यों हो रही, परिवार में ऐसी समस्या कोई दिक्कत आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है तो आप ये जरूर सोचिए कि बार बार आदमी बीमार रहता है घर में। लोग कहते हैं जैसे कि नया घर बनाया लेकिन घर में जाने के बाद से तब से कोई ना कोई बीमार ही रहता है, तो ये सोचिए कि ये वास्तु का प्रभाव है जिसके कारण वो घर आपको सूट नहीं कर रहा है। उस ग्रह जो है घर की पूजन करवाएं और घर की पूजन करने के बाद आप गृह प्रवेश करें और वास्तु को देखते हुए प्रवेश करें और उसके बाद देखिए कि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्याएं, आपके परिवार में कोई ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। जय श्री राम। जी हाँ पंडित जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर वास्तु दोष को ध्यान में ना रखा जाए तो घर के अंदर सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है और किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस विषय पर आपसे और जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बता दें। जी, आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दें। 7 तारीख 8वां महीना 1974। जी, जन्म का समय और जन्म का स्थान भी बता दें। 9:45 सुबह। जी, और जन्म स्थान? जन्म स्थान है हमारा हरियाणा। जी, क्या सवाल है आपका पंडित जी से? पंडित जी से ये सवाल है कि हमारा थोड़ा सा बिजनेस का काम है हमारा यहाँ पे, जैसे परचून की दुकान है लेकिन चल नहीं पा रही है, थोड़े दिनों से बहुत अड़चने आ रहे हैं, मुझे भेजनी पड़ रही है। जी, जय श्री राम। जय श्री राम महाराज। कन्या लगन कुंभ राशि बनती है महाराज आपकी। अच्छा, कन्या लगन के स्वामी बुध और राशि के स्वामी आपके जो है वो शनि बनते हैं। आपकी पूर्वा भाद्रपद में आपका जन्म हुआ है, जो कि बुध की महादशा, राहु की अंतरदशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही है। आपको अगर देखा जाए कितना दिन हुआ, 2.5-3 साल हो गए आपको किराने का कार्य करते हुए, लेकिन आपको जब से आपने इसमें हाथ डाला है उसमें आपको समस्या हो रही है। आपका ऐसा नहीं कि दुकान नहीं चलती, दुकान चलती भी है लेकिन आपकी बरकत नहीं हो रही होगी, पैसा रुकता नहीं होगा, टिकता नहीं होगा। दुकान बराबर चलती है लेकिन वही चीज आपको पता नहीं लगता है कि ये दुकान मतलब जो है पैसा कहाँ जाता है। जो आपने देखा जाए, आप भर्ती लगाते होंगे, वो भर्ती ही आपको पता लगता होगा कि वो डूब जाती है, पता नहीं लगता है। और दुकान भी चलती है, ऐसा भी नहीं कि आपको लगता होगा। तो इसका प्रभाव क्यों? क्योंकि आपकी प्रभाव कुंडली जो है राहु आपको समस्या दे रहा है। साथ साथ में कुंडली में अगर देखा जाए तो मंगल, राहु और मंगल का अंगारक दोष बन रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में स्थिरता नहीं बन पा रही है, आपके दुकान नहीं चल पा रही है, समस्या हो रही है, पैसे की इनकम जो आती है वो आपका रुकता नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है राहु और मंगल अंगारक दोष, और साथ साथ में आपको जो ध्यान रखना है कि राम रक्षा स्तोत्र आप जो है पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र मंगलवार के दिन आप पर डे ये ध्यान रखें। मंगलवार का अगर व्रत भी रख सकते हैं तो रखें, नहीं तो अगर जो है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ तो जरूर करें, और वो भी श्रद्धा भक्ति से 5 पाठ रोज सुबह मंगलवार के दिन आप